हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी आईटी ट्रेंड की बुक है उसमें सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आईटी ट्रेंड की जो बुक है उसका यूनिट नंबर 1 का मैं आपको पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 के उसका मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, आरटीएफ तथा एचटीएमएल टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझाइए। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है पावर पॉइंट के विभिन्न व्यूज को समझाइए। तो ये आपका आईटी ट्रेंड जो आपके सेकेंड सेमेस्टर की बुक है आईटी ट्रेंड की, इस आईटी ट्रेंड में यूनिट नंबर 1 का ये आपके क्वेश्चन है 3, जो मैं आपको यूनिट नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक, और वहीं पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में, पीजीडीसीए जो आपका फर्स्ट सेम है उसमें आपकी फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की जो बुक है उसमें भी यूनिट नंबर 1 में यही आपका क्वेश्चन है। मतलब जो डीसीए सेकेंड सेमेस्टर आईटी ट्रेंड की बुक है उसमें यूनिट नंबर 1 में आपके ये क्वेश्चन है, और पीजीडीसीए फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो समझते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। तो बहुत ही ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यूनिट नंबर 1 का पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले मल्टीमीडिया की बात करते हैं। तो मल्टीमीडिया जो होता है ये मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी और मीडिया, मतलब मल्टी प्लस क्या है? मीडिया, जिसमें मल्टी का अर्थ होता है अनेक और मीडिया का अर्थ क्या होता है? माध्यम, या आप इसी को बोल सकते हैं साधन। तो मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के, जो मल्टीमीडिया की डेफिनेशन होगी, सबसे पहले आप लिखेंगे मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया, जिसमें मल्टी का अर्थ होता है अनेक और मीडिया का मतलब होता है माध्यम या तो साधन। अब मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ऑडियो, इसी में आप ले लेंगे साउंड, टेक्स्ट, ऑडियो, साउंड, एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन, इमेज व वीडियो का समूह होता है। ठीक है, व वीडियो का समूह या बोल सकते हो कि ग्रुप होता है। मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ऑडियो, साउंड, एनिमेशन, इमेज व वीडियो का समूह होता है। मल्टीमीडिया का उपयोग बिजनेस, मल्टीमीडिया का उपयोग काय के लिए किया जाता है? बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन आदि के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया की सहायता से आप क्या कर सकते हो? विभिन्न प्रकार की जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो उनको चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए आप मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया के जो कंपोनेंट होते हैं वो ये सब आपके क्या हैं? मल्टीमीडिया के कंपोनेंट हैं। अब इन एक एक कंपोनेंट को अपन ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं जो आपका मल्टीमीडिया का कंपोनेंट है वो पहला रहेगा आपका क्या? टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट जो होता है ये विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर का समूह होता है। क्या होता है? टेक्स्ट है ये टेक्स्ट विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर का क्या है? समूह होता है। टेक्स्ट का प्रयोग करके आप किसी भी प्रेजेंटेशन स्लाइड को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, या बोल सकते हो टेक्स्ट की सहायता से हम किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, जिससे आप कोई चीज को लोगों के सामने समझाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप प्रेजेंटेशन की सहायता से समझा सकते हैं। और प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टेक्स्ट की ही आपको क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसके बाद जो ये टेक्स्ट होते हैं तो ये भी आपके 4 प्रकार के टेक्स्ट होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा? सामान्य टेक्स्ट। ठीक है,
पहला होता है सामान्य टेक्स्ट, दूसरा होता है .doc टेक्स्ट, इसके बाद तीसरा आपका इसी में रहेगा .pdf टेक्स्ट, और चौथा आपका होता है .html टेक्स्ट। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, 4 प्रकार के टेक्स्ट होते हैं। जिसमें बात करते हैं सामान्य टेक्स्ट की। सामान्य टेक्स्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट, यह वह टेक्स्ट होता है जो आप नोटपैड पर टाइप करते हैं। नोटपैड एक छोटा टेक्स्ट एडिटर होता है। जब आप इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं उसमें आप किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो। मतलब उसमें जो आपके टेक्स्ट का कलर होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, और जो पेज का कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। आप इस कलर को चाह के भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नोटपैड में वो ऑप्शन उपलब्ध ही नहीं होते हैं। इसी कारण से तो नोटपैड में जो आप टेक्स्ट टाइप करते हैं उसी को कौन सा टेक्स्ट बोला जाता है, सामान्य टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक, नोटपैड का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो .txt होता है। क्या होता है, नोटपैड का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो .txt होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं .doc टेक्स्ट की। मतलब ये वाला जो टेक्स्ट होता है .doc टेक्स्ट, ये आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाता है। कौन सा टेक्स्ट कहलाता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो आपको अगले क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं यहाँ पे कि ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है। तो जो .doc टेक्स्ट होता है ये आप MS वर्ड के अंदर टाइप करते हैं, वही आपका कौन सा टेक्स्ट कहलाता है, .doc टेक्स्ट, या फिर उसी को बोल सकते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने बताया था कि नोटपैड में जो आप टेक्स्ट टाइप करते हैं उसका पहले से कलर ब्लैक होता है, टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, और पेज का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। तो आप MS वर्ड में यही काम को यदि करते हैं तो वहां पर भी सेम यही होता है, लेकिन आप चाहें तो पेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और आप चाहें तो टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये .doc टेक्स्ट लिखा है ये MS वर्ड में 2007 से पहले तक का ये एक्सटेंशन कोड होता था .doc, और 2007 से जो अब तक का है वो .docx होता है। ठीक है, तो ये किसका एक्सटेंशन कोड होता है, MS वर्ड का। ठीक, आगे चलते हैं PDF। पहले PDF का पूरा नाम, PDF का जो पूरा नाम होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये किसका फुल फॉर्म होता है, PDF का। अब ये जो PDF होता है ये आपकी इंटरनेट, या बोल सकते हो कि जो नेटवर्क, इंटरनेट या जो नेटवर्क में फाइल को बनाया जाता है उसका जो एक्सटेंशन कोड होता है उसी फाइल को PDF फाइल या PDF टेक्स्ट बोला जाता है। मतलब जो इंटरनेट के जरिए या नेटवर्क के जरिए जो फाइल डाउनलोड होती है वही फाइल PDF फाइल या PDF टेक्स्ट कहलाता है। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं .html टेक्स्ट की। .html टेक्स्ट, सबसे पहले HTML का जो पूरा नाम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसका फुल फॉर्म होता है, HTML का। एक मिनट, हाँ, तो HTML का क्या होता है, पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक प्रकार की क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज होती है। मतलब इसमें आप कोडिंग को करते हैं तो वो जो कोडिंग आप रन करते हैं, कोडिंग को रन करने के बाद उसका जो आपको आउटपुट प्राप्त होता है वो वेब पेज पर होता है। ठीक है ना, इसमें HTML की आपको क्या करनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है, जिसका एक्सटेंशन कोड .htm या फिर .html होता है। ठीक है ना, तो ये हुआ पूरा टेक्स्ट के बारे में। अब दूसरा चलते हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है मैं यहां से इसको रफ कर दे रहा हूं। बात करते हैं अब दूसरे कंपोनेंट की।
दूसरा आपका क्या है, ऑडियो, और इसी में अपन तीसरा भी ले लेते हैं जो आपका रहने वाला है क्या, साउंड। मतलब ऑडियो और साउंड आपको यहाँ पे दोनों को साथ में समझना है। तो ऑडियो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं और यहाँ लिख लेते हैं साउंड। अब बात करते हैं दोनों की। ऑडियो मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि और साउंड को बोलते हैं क्या, आवाज। अब ऑडियो क्या होता है, जब किसी मानव मतलब मानव या पक्षियों द्वारा जो आवाज निकाली जाती है उसी को क्या बोला जाता है, ध्वनि बोला जाता है। ठीक, और उसी आवाज को यदि आप डिजिटल जैसे स्मार्टफोन होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं और उसी आवाज को आप सुनते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आवाज बोला जाता है। मतलब किसी भी स्मार्टफोन या साउंड जैसे बक्से वगैरह होता है, होम थिएटर, उनमें आप उसी आवाज को सुनते हैं या उसी ध्वनि को सुनते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आवाज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी में और भी अंतर है, जैसे मैंने बोला कि जो आवाज होती है, आप अपनी आवाज जब मानव द्वारा आवाज निकाली जाती है तो उसकी जो दूरी होती है, मतलब आप आवाज निकालेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, और वही आवाज यदि आप साउंड या बक्सा के द्वारा निकाल देंगे तो वो और भी अधिक दूरी तक क्या होगी, सुनाई देगी। ठीक है। अगला अंतर यदि इसी में बात की जाए, जो आप आवाज निकालेंगे तो मैंने बोला आप यदि 1 घंटे से लेके 4 घंटे तक आप पढ़ा रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो क्या उसी एनर्जी से आप बात कर सकते हो जैसे फर्स्ट 1 घंटे में बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप यदि उसी आवाज को चाहे 1 घंटे बाद सुने चाहे आप कंटिन्यू चलाते रहें, वो आवाज जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहेगी, किसके द्वारा, साउंड के द्वारा। तो ये ऑडियो और साउंड में कुछ अंतर होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले कंपोनेंट की बात करते हैं जो आपका रहेगा इमेज। अब इमेज जो होती है, जो भी कोई चित्र या फिर कोई पिक्चर होती है उसी को क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। अब ये जो इमेज होती है ये भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी बिट मैप इमेज। कौन सी, बिट मैप इमेज, और दूसरी आपकी होती है वेक्टर इमेज। ठीक है। तो पहले समझते हैं अपन बिटमैप इमेज क्या होती है। बिटमैप इमेज वह इमेज होती है जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। पिक्सल मतलब छोटे छोटे डॉट से जो मिलकर बनी होती है उसी को कौन सी इमेज बोला जाता है, बिटमैप इमेज बोला जाता है। ठीक। और जो वेक्टर इमेज होती है ये स्ट्रेट लाइन, नोड या आप बोल सकते हैं कर्व से मिलकर जो बनी होती है उसी को क्या बोला जाता है, वेक्टर इमेज बोला जाता है। बिटमैप इमेज को आप जूम करते हैं तो वह इमेज क्या हो जाती है, फट जाती है, मतलब ब्लर ब्लर आने लगता है। लेकिन यदि आप वेक्टर इमेज को जितना भी जूम करेंगे वो आपकी इमेज फटेगी नहीं, क्योंकि वो नोड, स्ट्रेट लाइन और कर्व से मिलकर बनी होती है, ना कि पिक्सल से। बिटमैप इमेज पिक्सलेट हो जाती है लेकिन वेक्टर इमेज पिक्सलेट नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये कुछ इसमें इमेज में अंतर होते हैं। इमेज क्या होती है, इमेज कितने प्रकार की होती है, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक। अब आगे चलते हैं, जो आपका अगला कंपोनेंट या एलिमेंट है उसमें आपका 5वां रहेगा क्या, एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है, जब आप कोई भी चित्र या कोई भी वस्तु को कुछ समय के लिए जीवंत मतलब चलचित्र प्रदर्शित करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, एनिमेशन बोला जाता है। जब आप एनिमेशन, जब आप किसी भी वस्तु को कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए चलचित्र मतलब चलने योग्य जीवंत प्रदर्शित करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, एनिमेशन कहा जाता है। ठीक। अब जो एनिमेशन होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2D एनिमेशन और दूसरा होता है 3D एनिमेशन। अब जो 2D एनिमेशन होता है ये पिक्सल से मिलकर बना होता है 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन में
किसी भी पिक्चर को डिजाइन किया जाता है तो वो फ्रेम में डिजाइन किया जाता है, जिसके कारण आप उस पिक्चर को क्या कर पाते हैं, आसानी से रोटेट कर पाते हैं। मतलब जो 2D एनिमेशन की इमेज होती है वो फ्रेम में डिजाइन की जाती है, वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण पिक्चर को आप आसानी से क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन 3D ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें आप इसका उपयोग 3D का आप जैसे पिक्चर, फिल्म वगैरह होती हैं, एडवर्टाइजमेंट, इन सब के लिए 3D एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला लास्ट कंपोनेंट है आपका क्या, वीडियो। वीडियो में क्या होता है, जब आप किसी भी घटनाओं को, वीडियो मतलब होता है कि जिसमें आपको चित्र दिखाई भी दे और आपको आवाज सुनाई भी दे, मतलब ऑडियो और वीडियो। मतलब ऑडियो में ओनली सिर्फ आपको सुनाई देता है, चित्र दिखाई नहीं देता, लेकिन वीडियो में आपको सुनाई भी देगा और जो घटना हो रही है वो आपको शुद्ध रूप से दिखाई भी देती है। वो आपका क्या कहलाता है, वीडियो कहलाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, आरटीएफ तथा एचटीएमएल टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो प्लेन टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है? प्लेन टेक्स्ट मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कंपोनेंट में आपको टेक्स्ट बताए थे, सामान्य टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो आप नोटपैड के अंदर टाइप करते हैं, वही आपका कौन सा टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। इसका मतलब प्लेन टेक्स्ट का ना ही उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग कर सकते, ठीक है ना, जैसे ना आप डेटा को बोल्ड कर सकते, ना इटैलिक, ना ही अंडरलाइन, ना आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते, ना ही आप पेज का कलर चेंज कर सकते। तो ये सब क्या कहलाता है, आपका प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। ठीक, अगले टेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो आप एमएस वर्ड के अंदर टाइप करते हैं। कहां पर टाइप करते हैं? एमएस वर्ड में जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वही आपका कौन सा टेक्स्ट कहलाता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाता है। ठीक, जो मैंने अभी नोटपैड बोला उसका एक्सटेंशन कोड मैंने आपको पहले ही बताया था, .txt होता है, और जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब एमएस वर्ड का होता है वो .doc या फिर .docx होता है। ठीक, अगला है आपका आरटीएफ। सबसे पहले आरटीएफ का फुल फॉर्म, आरटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म होता है? आरटीएफ का। आरटीएफ का फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। इसका मतलब कि जो आप डेटा वर्डपैड, ये वर्डपैड का एक्सटेंशन कोड होता है .rtf। जब आप वर्डपैड में कोई भी डेटा क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो उस वर्डपैड में किसी एक लाइन में लिखे गए टेक्स्ट में, किसी एक लाइन, जो एक लाइन डेटा लिखा हुआ है उसके आप किसी एक वर्ड को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो वहां पर एक वर्ड सिलेक्ट करने पर आप उस वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं, तो वो एक वर्ड कॉपी ना होकर पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। मैंने बोला कि वर्डपैड में जो भी आप टेक्स्ट क्या करते हैं, लिखते हैं, मैंने बोला ये एक लाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस एक लाइन में हम एक वर्ड, किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करके उसे कॉपी करते हैं, तो वो एक वर्ड कॉपी ना होकर क्या होता है, पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। जबकि एमएस वर्ड में ऐसा नहीं होता है। एमएस वर्ड में एक लाइन डेटा है, आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो वो एक वर्ड ही क्या होगा, कॉपी होता है, लेकिन नोट वर्डपैड में पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ठीक, बस इसमें इतना ही आपका कॉन्सेप्ट था आरटीएफ में। अब बात करते हैं एचटीएमएल टेक्स्ट की। एचटीएमएल का पूरा नाम मैंने आपको बताया है अभी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका पूरा नाम।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की हाइपर टेक्स्ट मतलब ये मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें आपको कोडिंग करनी होती है, कोडिंग HTML, फिर इसके बाद हेड, इस टाइप से आपको क्या करनी होती है, इसकी कोडिंग करनी होती है। फिर आता है टाइटल, फिर यहाँ टाइटल टाइप करके टाइटल को बंद करते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें कोडिंग करनी होती है। फिर कोडिंग को रन किया जाता है। कोडिंग को रन करने के बाद उसका जो आउटपुट प्राप्त होता है आपको, वो वेब पेज में प्राप्त होता है। कहाँ पर? वेब पेज में। और जब इस HTML कोडिंग को किसी नाम से सेव किया जाता है तो उसके आगे .html लगाया जाता है, जिससे कोडिंग कहाँ पर ओपन होती है? वेब पेज पर ओपन होती है। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की इस यूनिट की, जिसमें आपका है पावर पॉइंट के विभिन्न व्यूज को समझाइए। ठीक है, जिसमें आपका पहला जो व्यू है वो रहेगा नॉर्मल व्यू। पहला व्यू कौन सा है? नॉर्मल व्यू। दूसरा आपका जो व्यू है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। और तीसरा व्यू आपका कौन सा है इसी में? पहला नॉर्मल व्यू, दूसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू, और तीसरा आपका आता है स्लाइड शो व्यू। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? पावर पॉइंट में जो व्यू मतलब होता है देखना। अब देखने के जो तरीके हैं वो आपके अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन में बस यही बात की गई है कि जो पावर पॉइंट के व्यू हैं उनको आपको अलग अलग तरीके से किस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल व्यू होता है ये पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट, मतलब आप यदि किसी स्लाइड में लिखे गए प्रेजेंटेशन या स्लाइड का जो डेटा है उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट में, क्योंकि क्या होती है? स्लाइड होती है पेज की जगह पर, जिसमें आप टेक्स्ट या डेटा को टाइप करते हैं। तो आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा व्यू प्रिंट करने के लिए नॉर्मल व्यू ही होता है। और ये पावर पॉइंट में पहले से जो डिफॉल्ट रूप से व्यू ऑन होता है वो आपका नॉर्मल व्यू ही होता है। ठीक, इसके बाद है अगला स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू में आपकी जितने भी पावर पॉइंट में स्लाइडें हैं वो सभी स्लाइडें आपकी यहाँ पे क्या होती हैं? छोटे रूप में प्रदर्शित होती हैं। किसमें? स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी की सभी स्लाइडें। यदि आप नॉर्मल व्यू में रहेंगे तो वो लेफ्ट साइड नेविगेशन पेन विंडो में आपकी सभी स्लाइडें 1 बाय 1 ऐसे दिखेंगी। अब यदि मैं इस स्लाइड में हूं तो इसी स्लाइड का बड़ा रूप यहाँ पर प्रदर्शित होता है, लेकिन मुझे इन सभी स्लाइडों को एक साथ यहाँ पर देखना है तो उसके लिए जो व्यू होता है वो आपका होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक, इसके बाद अगला है स्लाइड शो व्यू। इस स्लाइड शो व्यू में बड़े रूप में पूरे जितनी आपकी मॉनिटर स्क्रीन होती है पूरे बड़े रूप में एक ही स्लाइड को देखने के लिए जो व्यू होता है वो होता है आपका स्लाइड शो व्यू। ठीक, तो इस प्रकार मैंने आपको ये यूनिट नंबर 1 IT ट्रेंड के पूरी IT ट्रेंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 के वो आपको मैंने बताए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।